हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो क्लास 9 का हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज हम लोग जानेंगे कोलाइडल विलयन किसे कहते हैं या टिंडल का प्रभाव किसे कहा जाता है। इसको हम पूरा विस्तार से समझने वाले हैं। तो अगर यदि इस वीडियो में या मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, और जब भी यूट्यूब से रिलेटिव अगर कोई वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको मिले। तो अगर यदि आप चाहते हैं कि कोलाइडल विलयन क्या है या टिंडल प्रभाव किस प्रकार का होता है या किसे कहते हैं, अगर इससे आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कोलाइडल विलयन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, कोलाइडल विलयन की परिभाषा हम सबसे पहले जानेंगे। कोलाइडल विलयन होता क्या है और इसे कहाँ और कब कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे हम इसको बना सकते हैं या देख सकते हैं। प्राप्त मिश्रण को कोलाइडल विलयन कहा जाता है। यानी जो भी प्राप्त मिश्रण होता है, इसे मान लीजिए कि कोई जल है, ठीक है ना, जल प्लस नमक, ये हमारा क्या है, एक मिश्रण है। इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, प्राप्त मिश्रण। यानी दोनों को जब मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, एक प्राप्त मिश्रण बन गया। और उसी को मिश्रण को हम क्या कहते हैं, कोलाइडल विलयन के नाम से जानते हैं। यानी प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन के नाम से जानते हैं। जिसको हम दोनों को मिलाने के बाद जो हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडल विलयन के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो विलय होते हैं, इनके जो कण होते हैं विलायक में समान रूप से उसमें क्या होते हैं, मिल जाते हैं। जैसे जल में कभी नमक डालिएगा तो पूरा विस्तारित रूप से मतलब समान रूप से क्या होता है, उसमें मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। इसके कण होते हैं क्या, समान रूप से मिल जाते हैं विलायक में जो विलय होता है। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोलाइडल कणों के छोटे होने के कारण हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनके कण इतने बारीकी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इसे क्या कर सकते हैं, अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारे आंखों से नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, इसका एक और भी फायदा होता है, वो फायदा हम आगे बताएंगे। ठीक है ना। तो इतनी बारीकी होते हैं कि मतलब हम इन्हें अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं। अगला देखिए, प्रकाश के कणों को आसानी से फैला सकते हैं। अब उनका जो छोटे होते हैं उनका फायदा क्या होता है, देखिएगा। जो प्रकाश होता है ना, उसके कणों को क्या करते हैं, वो फैलाते हैं दूर तक। ऐसा नहीं कि उसके कणों को क्या करते हैं, रोकते हैं। इस तरह की बातें उनमें नहीं है। उनसे क्या होता है, फायदा होता है। प्रकाश जो आता है ना, उस प्रकाश को क्या करते हैं, दूर तक फैलाते हैं। ठीक है ना। वो प्रकाश को रोकने में बाधा नहीं करते, बस उनको फैलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये कोलाइडल विलयन हो गया। वैसे कोलाइडल विलयन जो होता है, हम नॉर्मल जो बनाते हैं उसी को कोलाइडल विलयन के नाम से जानते हैं। जैसे जल, नमक, जल, शक्कर, ये सब क्या है, कोलाइडल विलयन है। कुछ समय बाद आप लोग देखेंगे, जब उसे शांत छोड़ देंगे तो कुछ नीचे की तरफ वो स्थिति मतलब कुछ कण बैठ जाते हैं। ठीक है ना। वो हम पढ़ चुके हैं निलंबन में। तो ये प्रक्रिया उसका क्या होता है, निलंबन होता है। जो नीचे की तरफ जो कण बैठ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निलंबन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला चीज आपको कोलाइडल विलयन समझ में आ गया। अब इसी कोलाइडल विलयन का जनक किसे माना जाता है, यानी कोलाइडल जो विलयन है उसका खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था टिंडल। ठीक है ना। उस वैज्ञानिक खोज करने वाला का नाम क्या था, टिंडल के नाम से हम जानते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल। जो अभी इसकी प्रभाव के और इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कोलाइडल जो विलयन होता है, उसके जो फादर यानी उसके जो पिता होते हैं उसको किसे जनक माना जाता है, तो टिंडल को माना जाता है, क्योंकि इसी ने सर्वप्रथम इसको खोजा था। आइए अब देखते हैं आगे हम इसमें रखे हैं टिंडल का प्रभाव। टिंडल का प्रभाव से मतलब हम क्या समझते हैं, इसके बारे में जानिए। प्रकाश की किरण को फैलाना टिंडल का प्रभाव कहलाता है। यानी जो भी कण होते हैं, जो यहाँ कोलाइडल का जो कण होता है, अगर वो प्रकाश को फैलाता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल का प्रभाव कहा जाता है। और इसी टिंडल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोलाइडल को क्या किया था, खोजा था। सबसे पहले उन्हीं ने इसका क्या किया था, प्रयोग में भी लाया था और खोजा भी था। अब इसका एक प्रयोग भी करके हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार टिंडल का प्रभाव होता है। अब टिंडल का प्रभाव आपको और जगह देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए पहला तो ये आपको प्रकाश में हो गया। दूसरा टिंडल वैज्ञानिक ने इसे खोजा था सबसे पहले। ठीक है ना। अब इसका जो हम उदाहरण लेते हैं, देखिए मान लीजिए घर। टिंडल का जो प्रभाव होता है सबसे पहले हम घरों में देख सकते हैं। घरों में यानी जो रूम होता है उसमें आप लोग देखिएगा, अगर यदि कहीं बारीकी छिद्र होता है और जैसे उसमें प्रकाश यानी उसमें प्रवेश करता है, तो प्रकाश प्रवेश करने के साथ आप उसको रूम में से देखिएगा कि जैसे प्रकाश बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करता है तो उसमें कुछ कण ऐसे रहते हैं जो पूरा दौड़ते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है ना।
तो हमें वह कण पूरे स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही उस प्रकाश को आप बंद कर दीजिए और उसके बाद आप कण को देखिएगा तो वह कण आपको दिखाई नहीं देंगे। यानी कहने का मतलब वो कण प्रकाश को रोकते नहीं हैं, वह कण क्या करते हैं, प्रकाश को फैलाने में मदद करते हैं। और उसी समय उन कणों को हम आप आसानी से अपने आंखों से देख सकते हैं, अन्यथा हम ऐसे नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना। कभी भी कितना भी फ्रेश रूम होगा उसमें जाकर आप देखिएगा, आपको कोई कण दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे वो कोई छिद्र से प्रकाश प्रवेश करेगा उस रूम में तो उस समय आपको कण दिखाई देने लगते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ये मतलब प्रभाव दूसरा देखने को मिल गया, इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल का प्रभाव कहा जाता है। इसे हम किसे जानेंगे, टिंडल का प्रभाव। और दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या होता है, जंगल। जंगल में क्या होता है कि जब मान लीजिए सुबह का टाइम होता है या शाम का टाइम होता है, तो जब मान लीजिए किसी बीच जंगल में आप गए हैं, उस समय देखिएगा जब सूर्य या किसी भी समय आप देख सकते हैं, दोपहर का समय भी आपको दिखाई देगा, जब जैसे ही मान लीजिए क्या होता है कि जब प्रकाश उसमें से निकलता है तो निकलने के साथ मान लीजिए कहीं घनघोर जंगल में आप खड़े हैं, अब जब भी मतलब उस पेड़ से मतलब टकरा कर प्रकाश कहीं तिरछा कहीं हल्का सा पतले वाले अगर लाइन से निकलता है, उस समय वो कण आपको दिखाई देते हैं। ठीक है ना। अब यह चीज आप लोग को इस इमेज में, जो अभी स्क्रीन पर इमेज चल रहा है, इस इमेज में आपको पूरा डिटेल्स आपको दिखाई देगा कि टिंडल का जो प्रभाव था जंगलों में किस प्रकार दिखाई देता है। यानी जंगल में जब खड़े होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो प्रकाश प्रवेश करता है उसमें निकलता है तो उसमें किस प्रकार प्रवेश गमन करता है प्रकाश, और जो कण होते हैं वो दिखाई देते हैं और उस प्रकाश को कण रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका काम क्या होता है, प्रकाश को बहुत तेज से फैलाना, दूर तक फैलाना। ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है, टिंडल का प्रभाव होता है। तो टिंडल का प्रभाव हम लोग दो तरफ से देखें, एक घरों में हम इसका प्रयोग करके देख सकते हैं और दूसरा जंगलों में हम देख सकते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया, टिंडल का प्रभाव किसे कहा जाता है, या कोलाइडल विलयन का खोज करने वाला कौन था, तो टिंडल था। और टिंडल का प्रभाव उसी को कहा जाता है जिसे कण बहुत बारीकी होते हैं और प्रकाश को फैलाने में मदद करते हैं। अब एक टॉपिक हमारा अंदर बचा है जिसको बारे में उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो उसके बारे में हम लोग कैसे जानेंगे, अब आइए इसके बारे में ये जानते हैं। इतना तो समझ में आ गया कोलाइडल विलयन क्या है और टिंडल का प्रभाव क्या है। अब हम जानेंगे कि कोलाइडल विलयन के गुण क्या होते हैं कि जिससे हम पहचान सकते हैं, या उसके गुणों के बारे में हम कैसे जानेंगे। तो आइए उसके गुण के बारे में हम लोग जानते हैं। आइए दोस्तों, आप देखते हैं कोलाइडल जो विलयन होता है उसके गुणधर्म क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम कोलाइडल के गुणधर्म के बारे में जानते हैं, किस प्रकार का गुणधर्म होता है उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। देखिए, पहला इसमें जो गुणधर्म है, यह एक विषमांगी यानी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण का मतलब ये होता है, मतलब कि वो दोनों आपस में मिल नहीं पाते हैं। जैसे जल और पत्थर के टुकड़े, ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिल नहीं पाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद इसको फिर मान लीजिए कि जो रेत होता है वो और जल दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो मिल नहीं पाएगा, और वह तल के नीचे वाले भाग में जा करके जो कण होता है वो बैठ जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, विषमांगी कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा देखिए, कोलाइडल के कण बहुत छोटे होते हैं। ठीक है ना। क्या होते हैं, जो कोलाइडल के कण होते हैं बारीकी होते हैं, बहुत बारीकी होते हैं, जिसे हम आंखों से देख नहीं पाते हैं। लेकिन ये बहुत कभी कभी ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, जो कभी कभी प्रकाश को फैलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग जाने हैं कि कण इतने बारीकी होते हैं जो प्रकाश को फैलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है ना। उसे ही कहा जाता है, बहुत बारीकी होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैलाते हैं। यानी प्रकाश की किरण को मार्गदर्शी दिखाते हैं, उसको रोकते नहीं। जैसे हमने बताया था कुछ देर पहले कि जो रूमों में जो कमरा होता है उसमें जो प्रकाश किरण जो निकलती है, उसमें जो कण आपको दिखाई देते हैं वह कण इतने बारीकी होते हैं, तभी हमको दिखाई देते हैं जब वो प्रकाश निकलता है तब, उसके पहले या बाद में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उस समय प्रकाश नहीं होता है। और वह क्या करते हैं, प्रकाश को रोकने के वजह उसको और फैलाते हैं और उसका एक मार्गदर्शी दिखाते हैं, जिसके द्वारा प्रकाश हमें स्पष्ट हो जाता है कि इस दिशा में प्रकाश जा रहा है या इस वाले पॉइंट पर प्रकाश पड़ रहा है। अगला देखिए, अगला, जब इनको शांत छोड़ दिया जाए तो नीचे तल में बैठ जाते हैं। अगर जब इनको कभी पूरा घोल बनाइए, विलयन बनाइए, जब इनको घोलने के बाद जब इनको शांत छोड़ देंगे तो कुछ समय के बाद पता चलता है कि जो तल होता है उस तल के नीचे में क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और बाकी जो कण होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, घुल जाते हैं, और यही जो बचते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। अगला देखिए, ये छनन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकते हैं।
ये छनन विधि द्वारा हम इसको चाहेंगे तो छान करके इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको अलग करने की जो विधि होती है वो अलग होती है। वही बताएंगे किस विधि के द्वारा इसे हम अलग कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ये क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, यानी ये जिस स्थान पे रहेंगे वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, वहाँ से हिल डुल नहीं सकते हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे इन्हें अस्थाई के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट लास्ट देखिए, उपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। उपकेंद्रीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि वाष्पीकरण के द्वारा हम इसे चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम इसे पृथक्करण कर सकते हैं। यानी जल में जब कंकड़ डाल दें या रेत डाल दें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको हम निकालने के लिए उसमें वाष्प की प्रक्रिया हम जैसे चालू करेंगे तो जल वाष्प बन के ऊपर की तरफ उड़ जाएगा और जो अंदर जो पदार्थ जो कण बचे हैं वो उसी तरह रह जाएंगे। तो इस विधि से हम चाहेंगे तो इनको क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं, लेकिन छनन विधि द्वारा इन्हें हम पृथक नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यह जितने कोलाइडल विलयन है या टिंडल का प्रभाव या कोलाइडल विलयन के जनक किससे कहते हैं या उसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी अच्छा से हो गया होगा। तो अगर यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे एजुकेशन वीडियो हमेशा आपको मिलते रहें। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर ऐसे ही एक टॉपिक लेकर के आएंगे एक नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।